अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जी आपको साथ शेयर करने लगी हूँ अपने घर की रूटीन, जो हम खाते पीते हैं सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ जब छुट्टी होती है बच्चों को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मोहम्मद अली को दिया है शक्कर में दही डाल के। यहाँ पे ये खा रहा है। इनकी ना अलग अलग से फरमाइश होती है जब इनको छुट्टी होती है, वरना अदरवाइज़ दूसरे दिनों में जब ये स्कूल जा रहे होते हैं ना तो सेम रूटीन होती है। तो यहाँ पे फ़िज़ा को ना अंडा लगा के ब्रेड लगा दिया है, जिसको कहते हैं जी शाही टोस्ट बोल देते हैं कई दफ़ा लोग, और मैं तो इसको कह देती हूँ अंडे वाली ब्रेड। अंडा लगा के फ़िज़ा कहती है मुझे ब्रेड दे दो। यहाँ पे मैंने ईसा को भी ना शक्कर में दही डाल के दिया है। इसको मैंने प्यूरी दी थी एप्पल की और बनाना की, लेकिन उसने वो नहीं खाई। वो कहता मैंने नहीं खाना, क्योंकि रोज़ाना वही खाता है। और साथ में कभी कभी बीच में मैं दूध रोज़ाना पीना होता है दोनों बच्चों छोटों ने ना। लेकिन मोहम्मद अली ने क्योंकि मतलब दही खाया है और ईसा ने भी कहा मैंने भी दही खाना है शक्कर डाल के, और ये मैं देती हूँ ईसा को भी। लेकिन ईसा ने आज नहीं खाया क्योंकि उसका माइंड नहीं है, दिल नहीं उसका कर रहा। बच्चे बोर भी हो जाते हैं रोज़ाना सेम रूटीन से ना। तो यहाँ पे फजर भी जो है ना वो भी नखरे ही कर रही है अभी तक। तो फिर उसने नहीं खाया था वो वाली प्यूरी को, तो फिर मैंने उससे वापस ले लिया और उसको बोला चलो ठीक है तुम दूध पी लो। क्योंकि हाँ जी, बिरयानी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। मैंने दम पे रखी हुई थी, उसके बाद अभी मिक्स कर लूँगी। बच्चों को मैंने छोटों को अलग से टेबल लगा दिया है, क्योंकि खलारा भरा पाते ने साड़ियाँ प्लेटां भी कितने थल्ले ना डेग देना इसलिए। और यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठ के बिरयानी खा रहे हैं। बोतलें जो है ना कोक कोला वगैरह वो हम लोगों ने टेबल पे नहीं रखी। जब पीनी होगी तो फ्रिज के पास जाके गिलास में डाल के चोरी चोरी पी लेंगे, क्योंकि ये अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोला रख दी ना तो बच्चों छोटों ने क्या करना है, बिरयानी छोड़ कर कोला पीनी शुरू कर देनी है। तो फिर बड़ी डिस्टर्बिंग सी पैदा हो जाती है। और मैं देखे बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनी थी, चटपटी सी। रायता बनाने की साथ ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे लग रहा था रायता बना के ना साथ में तो इसका मज़ा ख़राब करने वाली बात होगी। तो बस ठीक है, फिर हम लोगों ने ऐसे ही खाई थी चटपटी सी मज़ेदार सी। इमली भी इसके अंदर डाली थी, आलू बुखारा भी डाला था। बिरयानी मसाला बम्बे भी यूज़ कर लेती हूँ। फिर उसके अलावा जो दूसरा होता है सिंधी बिरयानी मसाला वो भी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादा मज़े बनता है सिंधी बिरयानी मसाले का ना। तो ये होगी जी हमारी दोपहर की रूटीन जब हमने बिरयानी बनाई थी। फिर हो गए थे शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। मैंने बच्चों को निगर्स दिए सारे बच्चों को। बच्चों कह रहे थे हम लोगों ने मामा सिर्फ निगर्स खाने हैं, बिरयानी भी नहीं खानी और रोटी भी नहीं खानी, कुछ और नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ निगर्स खाने हैं, ख़ास करके छोटे बच्चे जो हैं। तो फिर मैंने इनके लिए फटाफट से निगर्स जो हैं वो तकरीबन 10 मिनट इनको लगाया था ओवन में। ये रेडी होने के बाद फिर इनको मैं रख दूँगी बच्चों के पास। ये देखें बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं तकरीबन 10 मिनट में। मैं एवं फ्राई पैन के ऊपर घी डाल के ऑयल में, और फिर उसको तकरीबन कभी साइडें चेंज कर रही हूँ, कभी ये ऊपर और नीचे दोनों से लगा देती होती हूँ मैं, और ये रेडी हो जाते हैं। ये बच्चों के हो गए हैं निगर्स रेडी। ये मेरी होती है शाम की रूटीन। अक्सर जब तकरीबन 6 बजते हैं मैंने बच्चों को खिलाना पिलाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 8 बजे तक इन्होंने रूम में चले जाना होता है, ख़ास करके छोटे बच्चों ने, फजर और ईसा ने। दोपहर में तकरीबन कभी 1 घंटा सोते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं सोते। तो फिर इसलिए फिर मेरा कोशिश होती है तकरीबन इनको 8 बजे सुला के 10 बजे तक 2 घंटे खुद को दूँ, अकेले जागूँ और अपने लिए टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन कभी मिलता है मुझे टाइम, कभी नहीं मिलता। निगर्स मैंने रख दी हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ईसा बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसको जब भूख लगती है ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया था। पहले मैंने दूध गर्म किया अलग से, वो मैं ठंडा करने लग पड़ी थी। फिर मैंने फजर और ईसा के लिए अलग से दूध गर्म किया है। ये सिर्फ मैं आपके साथ अपनी रूटीन वो वाली शेयर कर रही हूँ जब मैं सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को क्या खिलाती हूँ क्या पिलाती हूँ। हर रोज़ तो सेम तो नहीं होता, लेकिन इसी तरह होता है, टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ बच्चों को देती रहती हूँ। और ज़्यादातर ईसा की तरफ ध्यान होता है मेरा और फजर की तरफ ध्यान होता है, क्योंकि बड़े बच्चों को जब भूख लगती है तो वो फ़ौरन से मांग लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना वो मांगते बिल्कुल भी नहीं है, बस ना रोते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, उनको मांगना नहीं अभी आता। फजर कह देती है कभी कभी, अब नकल करके फजर फ़िज़ा की कि मामा मुझे भूख लगी है, लेकिन बाद में वो खाती नहीं है। तो बस सबको मैंने चॉकलेट के ऊपर ब्रेड लगा दी है। और ये थोड़ी सी नाराज़ थी फजर के साथ, तो फिर अब मैं इसका भी मूड ठीक हो गया है और ये इसकी पारियां कर रहा था, तो लेकिन वो तंग पड़ा था, कहता नहीं मैनू हथ ना ला, मैं नहीं तेन चुम्मी शुम्मी करानी। बहरहाल ये निगर्स ख़त्म हो गया, मैं इसी चीज़ें सारी समेट लूँगी। रात को मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बर्तन वगैरह धो के सोऊँ। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब मैं बर्तन वगैरह धो के नहीं सोती, क्योंकि सुबह मैंने जब बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है ना, स्कूल जाने के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करने होते हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आती है। किचन छोटा है ना, तो फिर
सिमट सा पड़ा होता है किचन में, और फिर मुझे ना काफ़ी मुश्किल होती है चीज़ें समेटने में, उठाने में और लेने में। फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा रात को किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, फिर मुझे भी तसल्ली हो जाती है। ऐसे जैसे घर पूरा साफ़ कर लिया, किचन गंदा तो समझे पूरा घर गंदा। यहाँ पे 7 बज चुके थे और इनको मैंने दूध और ब्रेड वगैरह दे दी थी। अब वो छोटे बच्चों के लिए भी दूध जो है ना वो मैंने डाल देना है। दूध अभी थोड़ा सा वो देखिए, एक दफ़ा मैं ठंडा ले रही हूँ और एक दफ़ा मैं गर्म ले रही हूँ, ताकि दोनों का ना नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। ज़्यादा ठंडा भी दूध मैं नहीं देती बच्चों को और ना ही ज़्यादा गर्म देती हूँ। यहाँ पे फजर और फिज़ा ईसा की बारी आ गई है दूध देने की। तो इनके अंदर मैंने शक्कर ज़रूर डालनी होती है, पहले मैं चीनी डालती थी, अब मैं शक्कर डालती हूँ। किसी ने कहा था शक्कर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं शक्कर ना यूज़ करूँ। हाँ, चीनी स्किप कर दी है क्योंकि चीनी के नुकसानात है, फ़ायदेमंद तो शक्कर भी नहीं है, इतनी मीठा कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हुआ। लेकिन बच्चों को अब मैं दूध खाली नहीं दे सकती और हर टाइम बच्चों को शायद भी नहीं दे सकती दिन में 3 दफ़ा, क्योंकि शहद भी ज़्यादा फिर मिकदार, फिर बच्चों को पोटियाँ वगैरह लग जाती हैं, इस तरह का कोई सीन हो सकता है। तो फिर वो भी इसके लिए बेटर नहीं है, ठीक है। ये कौन सा इतनी सर्दियाँ हैं जो मैं इनको हर वक्त शहद ही दूध में डाल के देती रहा करूँ। तो यहाँ पे फजर रो रही थी, धुलाई हो गई थी इसकी ईसा के साथ, तो अब मैंने इसको मना लिया। बस झूठा रोना बड़ा रोंदी है खास करके किंडरगार्टन जाना का। तो कल भी इसने ऐसा ही किया था, किंडरगार्टन से जब हम इसको लेके आ रहे थे झूठा रोना रोई जान दी ही, रोई जान रही थी। बस साफ पता लगता है बच्चे का जो बच्चा झूठा रोना रोंदा होए तो बस इसको दूध दिया तो तसल्ली हो जाती है बच्चे छोटों को ना। दूध पी के जब बाहर जाते हैं ना हम लोग कभी आउटिंग पे, तो इनको दूध की कमी बड़ी महसूस होती है, लेकिन फिर भी मैं जूसेस वगैरह लेके जाती हूँ ताकि कमी पूरी हो। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, इन्होंने चस नहीं पूरा होता है, मतलब दूध पीने तो बगैर। उनको मैंने दूध वगैरह दिया और इस साइड पे आई, कपड़े मेरे बालकनी में थे। अभी मैंने शटर नीचे करना था क्योंकि तकरीबन 7 बजे से पहले पहले मैं शटर जो है वो नीचे कर देती हूँ। तो फिर मैं नहीं आई इस साइड पे और अब फ़ौरन से आई हूँ यहाँ पे शटर नीचे करने के लिए। डर लगता है ना, हस्बैंड घर में ना हो तो शटर जो है वो अभी नीचे ना किए हो तो डर सा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तकरीबन ना 7:30 बजे तक 8 बजे तक सारा शटर नीचे हो जाए। दूध इन्होंने फिनिश कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में ना रोज़ाना फ्रेश दूध आता है, तो मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि बच्चों को 2 टाइम जो है ना वो दूध दूँ। एक टाइम सुबह के टाइम जब मैं इनको शेक बना के देती हूँ और एक टाइम शाम के टाइम। शाम को जब पीते हैं ना तो फिर ये खजूरों के साथ लेते हैं, तकरीबन 3-3 खजूरें इनको ज़रूर देती हूँ मैं। अच्छा, आपने एक बात और भी नोट की होगी, इसा मतलब ਸਕੂਨ 'ਚ मेरे तो सारे ਸਕੂਨ 'ਚ ने, अगर इन्हें घर ਵਿੱਚ कोई मतलब रोला पाया ना तो सारा घर ही बेसकून नहीं है। यहाँ पे ना अज़ान हो चुकी थी। आजकल ना अज़ान जो है ना जर्मनी में 7 बजे तकरीबन हो जाती है, यही अज़ान 10:30 बजे होती करती थी और अब ये अज़ान जो है वो माशाल्लाह से 7 बजे हो रही है। 3 घंटे का फ़र्क पड़ चुका है। तो बच्चे वज़ू कर रहे थे मगरिब की नमाज़ के लिए, अब बस आप बारी बारी वज़ू करेंगे और निकलते जाएंगे। मेरी कोशिश यही होती है ज़्यादातर, अगर मुझे छोटे बच्चे डिस्टर्ब ना कर रहे हों तो फजर और मोहम्मद अली और फ़िज़ा को ना इकट्ठे दोनों बहन भाइयों को वज़ू करवाऊँ। और देखो, पहले जो अच्छा वज़ू करता है उसको शाबाश मिलती है, उसको इनाम भी मिलता है, और जो सही नहीं कर पाता तो फिर उसको भी मैं सिखा देती हूँ कि कैसे वज़ू करना है। मोहम्मद अली आके नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया क्योंकि इसके शर्ट पे दूध गिर गया था और इसने फिर फटाफट से अपनी शर्ट चेंज किया। माशाल्लाह बच्चे जो है ना अब बिल्कुल ठीक नमाज़ पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ी कमी पेशी हो जाती करती थी, लेकिन अब उनको बिल्कुल ठीक नमाज़ आ गई है। अब फजर जो है ना इन्होंने भी इसकी नकल करके नमाज़ पढ़नी होती है और 2 सजदे करके बाद थक जाती है और कहती है मम्मा मैंने नमाज़ पढ़ ली है। जैसे फ़िज़ा कहती है मुझे, फ़िज़ा की आदत है कि जो भी कोई काम करना हो ना उसको लग रहा हो कि मामा नहीं करने देगी तो वो कहती है मामा क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, तो फिर मैं उसको इजाज़त दे देती हूँ। आजकल फजर भी वही काम कर रही है, इजाज़त मांगती है मामा मैं क्या ही यहाँ पे बैठ सकती हूँ, क्या मैं ये खा सकती हूँ। तो बड़ी अच्छी लगती है, उसके मुँह से बड़ी ये बातें प्यारी लगती हैं। बहरहाल बच्चों ने नमाज़ जो है ना वो तकरीबन मोहम्मद अली ने तो ख़त्म कर ही ली है। लास्ट उसका सलाम बस फेरने वाला रह गया है, बस उसने फिर फटाफट से जाइनमा से उठना है और फिर उसने मैंने कहना है मामा बेटे दुआ तो मांग लो। फिर वो दुआ मांगता है, ऐसे उसको कहता है मामा ये नमाज़ पूरी दुआ ही होती है। तो मैं कहती हूँ नहीं तुम पापा वाले काम ना क्या करो बेटे, नमाज में बाद नमाज के बाद ज़रूर दुआ पढ़नी चाहिए बच्चों को, अल्लाह ताला इनकी दुआ बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और ये पाजी शरीफ आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे, इन्होंने कोई गर्ज नहीं है नमाज देना। इन्होंने कही है ना नमाज़ पढ़ो तो कहते हैं ना अपनी मर्जी है मसला पा के लम्मा पैनगे दे उत्ते तो सजदे करन लग पैनगे। बहरहाल ये सुकून से है तो हम सब सुकून से हैं। 7:15 बज गए थे, नमाज इनकी तकरीबन अदा हो चुकी है, आ चुकी हैं बाहर। मैंने इनको बोल दिया जितनी मस्ती करनी है ना कर लो, उसके बाद तुम लोगों ने पूरे 8 बजे रूम में चले जाना है। और अब ये मस्तियाँ कर ली हैं, 8 बज गए हैं और इन लोगों ने अब अंदर जाना है अपने। और इनके पास 5 मिनट भी नहीं है कि अब यहाँ पे कोई इनका बहाना वगैरह चलेगा कि हमने नहीं जाना। चलो ठीक है, चलो चलो जाओ अंदर जल्दी, चलो चलो कमरे में चलो, चलो चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़। सोने से पहले ईसा क्या बहस करता है मेरे साथ वो सुने। अगर आपने अपने रूम में चलो। क्या मम बाबा कहाँ है? बाबा काम पे गए।
मैं आ गए क्या? अमक हमद सो गए, मैं किस गए तीजा सो गई, अम्मा हत्ते गए फजर भी सो गई। अम्मा पार्क मैं पापा गए क्या? पापा गए कहाँ तो है, काम पे गए हैं। अच्छा मैं अम्मा गए हमद भी सो गए हैं, मैं दीदी गए तीजा भी सो गई है। को